ग्रुप थ्योरी के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करते हैं, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। यूएन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम हर एक पॉइंट के फंडामेंटल कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले तो हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे कि क्या ये ग्रुप है कि नहीं है, क्या ग्रुप ऑफ यूनिट्स है, उसके जो भी है ग्रुप होगा कि नहीं होगा, और ग्रुप होगा तो कैसा ग्रुप होगा, साइक्लिक होगा कि अबेलियन होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को फोकस आउट करना है। अब होता क्या है, ये आपको नॉर्मली इसको समझने का प्रयास हमको करना है कि अगर कोई ग्रुप है और उसका अगर ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो और उनका जो कलेक्शन हम करेंगे, उन एलिमेंट के साथ एक ग्रुप बनाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो और उन एलिमेंट के साथ एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को ही हमको कहते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स। ठीक है, उस एलिमेंट के से जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटली तो बट एक छोटे छोटे एग्जांपल के साथ पहले समझेंगे कि वर्कआउट्स क्या है। देखिए, किसी भी टर्म को अगर आपको ग्रुप प्रूफ करना है, पहले ग्रुप अगर आपको प्रूफ करना है इसको, तो ग्रुप के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्ट होनी चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, आपका एसोसिएटिव होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, आपका आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए। और चौथा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनवर्स, सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही है तो हम इसको कहते हैं कि वो ग्रुप की कंडीशंस को फॉलो करता है। और बाकी ए अबेलियन है, नॉन अबेलियन है, कम्यूटेटिव है, वो अनदर पार्ट है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट तो अब इस पर हम लोगों को फोकस करना है, तो चलिए देखते हैं। पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूँ, फिर यूएन के पर हम बाद में आएंगे। तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे Z4 ले लिया, एडिशन मॉडुलो के साथ चल रहे हैं अभी, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और दैट्स इज द एडिशन मॉडुलो 4। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप क्या है और इसके ऑर्डर को समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। सभी के ग्रुप को देखेंगे, पहले इसको प्रूफ करेंगे। नॉर्मली ग्रुप तो है ही, बट इसको देखते हैं कैसा है और फिर इसके हम ऑर्डर एलिमेंट को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखें, दिस इज द इंपॉर्टेंट। सिंपल एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 4 के साथ जाएंगे, यहाँ पे 0 फिर 1 फिर 2 और हियर 3 और हियर 0 हियर 1 हियर 2 है। ठीक है बेटा, बहुत प्यार से बारीक से समझेंगे। 0 इंटू 0 प्लस 0 है, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 को 0 में ऐड करेंगे 1, 1 प्लस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 करेंगे 3 आएगा, 1 प्लस 3 करेंगे 4 आएगा। एडिशन मॉडुलो 4 के साथ जाएंगे तो 0 मिल जाएगा। 2 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा। 2 प्लस 2 जाएंगे मॉडुलो 4 के साथ 0, 2 प्लस 3 5, एडिशन मॉडुलो के साथ 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, एडिशन मॉडुलो के साथ 3 प्लस 2 5 1, 3 3 6 एंड 2। क्लियर, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स एडिशन मॉडुलो के साथ आ जाएंगे। अब एडिशन मॉडुलो में जा रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स आपका ई 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हियर हियर एंड, मतलब सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इनवर्स अगर हम कहें कि इनवर्स ऑफ 0 क्या है, तो 0 है, सिंपल सी बात है। और इनवर्स ऑफ 1 है तो क्या, इन 1 का इनवर्स कितना है, 3 है। 2 का इनवर्स कितना है, इनवर्स ऑफ 2 आपके पास 2 है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इनवर्स ऑफ 3 क्या है, 1 है, दैट इज इंपॉर्टेंट। खुद के दो एलिमेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिनका दिस इज द 1 का 3 का इनवर्स जस्ट अपोजिट। अब बात इसके आगे, इनवर्स सभी एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आइडेंटिटी देखिए, यहाँ पे आइडेंटिटी इनवर्स आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ सेम एलिमेंट का रिपीटेशन हो जाए वो आपका आइडेंटिटीज है। तो 0 1 2 3 ये आइडेंटिटी को एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, ये साइक्लिक भी है क्योंकि देखो ये सिमेट्रिक ग्रुप बना रहा है तो ये Z4 साइक्लिक भी होता है। ठीक है, Z4 इज द साइक्लिक। ठीक है, रिपीटेड हो रहा है। सिमेट्रिक ग्रुप जहां बनाता हो तो वहां पे बात कर लेते हैं हम लोग, सिमेट्रिक ग्रुप जहां पे हो या ट्रांसपोज जिसको कहते हैं सिमेट्रिक, तो वो आप अबेलियन एंड साइक्लिक की बात आ जाएगी। बट यहाँ पे ऑर्डर की बात करते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर। ऑर्डर देखो, 0 को हम लोग कितनी बार ऐड करें कि हमको 0 मिले, तो ऑर्डर ऑफ 0 कितना हो सकता है, ऑर्डर ऑफ 0 करेंगे कितनी बार ऐड करोगे, 0 एक ही बार हो सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ऑर्डर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को ऑर्डर ऑफ 1 को हम कितनी बार ऐड करें कि हमको 0 मिल जाए, मतलब मॉडुलो के साथ 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार ऐड कर सकते हो।
दैट इज द 4, और 4 मॉड यहाँ पे मॉड है, मॉड के साथ 4 है, तो देन वी गेट द 0। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 2 फाइंड आउट करोगे बेटा तो क्या होगा, 2 + 2 मॉडुलो 4 के साथ चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ 2, क्या फाइंड हो जाएगा, 2 फाइंड आउट हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ 3 की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो जाएगा, कितनी बार ऐड करो, 3 + 3 + 3 + 3, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 12 हो जाएगा, और मॉड के साथ 4 जाएंगे, सो वी गेट ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। तो ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 1, सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर हम यहाँ पे नॉर्मली ये हमको मिल गया। अब चूंकि यहाँ ग्रुप के एलिमेंट्स ऑर्डर के बराबर है तो Z4 आपका साइक्लिक भी हो गया और अबेलियन भी हो गया, क्योंकि सभी एलिमेंट किसी एक एलिमेंट, तो यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप क्या कहता है कि किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाता है तो उस टाइप के ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। तो Z4 ऑलरेडी साइक्लिक ग्रुप है, तो दैट नो प्रॉब्लम, में कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट इन जनरेटर्स हैं आपके। अब आते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स पे बात करें। तो ग्रुप ऑफ यूनिट्स हमारे पहले, उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर हम लोगों को यहाँ पे फोकस आउट करना है। तो चलिए ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स पे हम बात कर लें, फिर बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए Z4 को हम लोग बात करने वाले हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 4 के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 4 के साथ, मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 4 के साथ। देखिए मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 4 के साथ चलते हैं, 0, 1, 2, 3, और फिर यह 0, फिर 1, फिर 2, क्लियर। अब देखिए बहुत बारीक से समझिए आप पैटर्न को, और दैट इज इंपॉर्टेंट। 0 इंटू 0 0 0 0 0 0, सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, ठीक है। 2 0, देखिए 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, और 2 2 जा 4, और एडिशन मॉडुलो के साथ जाएंगे तो 0, 2 3 जा 6 पे 2 आ जाएगा, फिर से 2 3 जा 6 मॉडुलो 4 है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 3 1 3 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मॉडुलो 3 3 जा 9, और फिर 1, ठीक है। 3 2 जा 6 हो जाएगा, मॉडुलो 4 के साथ जाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 3 जा 9 है, मॉडुलो 4 के साथ जाएंगे तो 1, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको समझना होगा कि वर्कआउट एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी की बात करोगे तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी है, सेम एलिमेंट्स रिपीटेड हो रहा है, तो दैट इज आइडेंटिटी, तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। इस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है, तो मल्टीप्लिकेटिव के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट्स 1 होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, हियर और हियर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, बट दो ऐसे एलिमेंट है, जीरो नॉन जीरो की बात करेंगे तो नॉन जीरो सिंपल सा है 2 है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब जो 2 इनवर्स 2 का इनवर्स है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट विच इज नॉट ग्रुप, ठीक है। ये क्या होगा, आप दिस इज नॉट ग्रुप, दिस इज नॉट। तो Z4 जो है मल्टीप्लिकेटिव के साथ ग्रुप नहीं बनाता है। Z4 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव के साथ ग्रुप नहीं बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप, दैट इज इंपॉर्टेंट। Z4 जो है मल्टीप्लिकेटिव के साथ ग्रुप नहीं बनेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट। अब बेटा यहाँ पे जैसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका के इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो अगर जिस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है उनको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं यूनिट एलिमेंट। एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट एलिमेंट कहते हैं। तो 1 and 3, देखिए 1 का इनवर्स और 3 का एलिमेंट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स ऑफ 1 इज 1 एंड इनवर्स ऑफ 3 इज, ठीक है। तो 1 and 3 आर कॉल्ड यूनिट एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट एलिमेंट कहते हैं। अब दो एलिमेंट्स ऐसे हैं खुद के इनवर्स हैं, तो अगर इनके बात करें ऑर्डर की तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 3 आपका भी सिंपल सा आप समझ सकते हो। 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 1 में क्या मल्टीप्लाई करें हम कि हमको मिल जाए 1 मिल जाए, तो 1 into 1 करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। 3 में 3 क्या मल्टीप्लाई करें, दिस इज इंपॉर्टेंट, 3 into 3 करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, देन वी गेट आपका 1, so that is important. Order of 1
दिस इज ऑर्डर ऑफ 2। क्लियर, सेल्फ एलिमेंट्स। अब आपको समझना होगा कि इन दोनों एलिमेंट के साथ एक ग्रुप बनता है, इन दोनों एलिमेंट के साथ एक ग्रुप बनेगा 1 and 3 एडिशन मॉडुलो 4, और इसी को हम लोग कहते हैं U4, इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट। ऐसे एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और उन इन एलिमेंट के साथ यदि हम एक ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप को हम लोग ग्रुप ऑफ यूनिट कहते हैं, ग्रुप ऑफ यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। और जिसके रिस्पेक्ट में होगा दैट इज द U4। तो 1 and 3 जो होगा के साथ एक ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि 1 and 3 का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, तो ग्रुप 1 and 3 के साथ जो ग्रुप बन रहा है उसको हम लोग कहेंगे U4, और U4 एक ग्रुप को बनाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ यूनिट। तो ग्रुप ऑफ यूनिट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ऐसे एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। अब इसको आप चेक कर लो, चेक करना है कि ग्रुप है कि नहीं है, सभी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 के साथ करना है, 1 and 3 है, हियर 1 and 3 है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 के साथ इसको चेकआउट करना है, 1 into 1 1 into 3 हो जाएगा, 3 into 1 3 जा 9 और फिर 1 आ जाएगा। तो देखिए सिंपल सा ई आइडेंटिटीज एग्जिस्ट हो गया, इसका इन्वर्स यहाँ पे है, इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो गया, तो आइडेंटिटी और इन्वर्स दोनों के एग्जिस्ट हो गए। बाकी तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप है। एसोसिएटिव क्लोजर तो ऑलरेडी आपको होते ही हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। 1 का इन्वर्स 1 है और 3 का इन्वर्स 3 है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 का इन्वर्स 3 है, तो दैट इज द इन्वर्स एग्जिस्ट है, सो विच इज द ग्रुप। तो इसी को कहते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। फाइंड कैसे करेंगे, कैसे फाइंड होगा, ये फाई n के बराबर होता है, को प्राइम एलिमेंट्स के बराबर होते हैं, को प्राइम्स, ठीक है। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके साथ इसका जीसीडी 1 होता हो, ठीक है, जीसीडी 1 होता है, उससे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, दैट इज द को प्राइम के साथ, ठीक है। तो चलिए आई कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। जैसे पहला U4 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसने आए, 1 and 3 आए, इसके साथ एडिशन मॉडुलो 4 के साथ कैसे निकला, Z4 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 1 2 3, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स इसके साथ आपको को प्राइम बना रहे हैं, एक 1 बनाएगा और एक 3 बनाएगा, 4 के साथ को प्राइम होना चाहिए, तो 4 के साथ 1 and 3। जैसे हम बात करें U5 की, U5 के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, Z5 में पहले आप चेक कर लो क्या क्या है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब 5 के साथ कौन कौन से को प्राइम हमको एग्जिस्ट करेंगे, तो 1 करेगा, 2 के साथ 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 4 ऑलरेडी जाएंगे, तो सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे, दैट इज द एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के साथ। समझ में आई बात आपको, क्लियर हुआ फंडामेंटल। U6 मान लीजिए, U6 की बात करो आप, U6 में क्या क्या हो सकता है देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता हो कि Z6 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो Z6 में क्या क्या होगा, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड अब कौन कौन से हैं जो कि को प्राइम बना सकते हैं, तो 1 बनेगा, फिर 2 नहीं बना सकता, 3 बनाएगा, 3 भी नहीं बनाएगा, 5 बनाएगा, 1 and 5, दो ही ऐसे एलिमेंट होंगे जिनके साथ ये को प्राइम बनाने वाला है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कहेंगे U6, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ U6 कितने हो जाएंगे, 1 and 5। जैसे U8 की बात करें, U8 बहुत इंपॉर्टेंट, U8 तो पहले आपको पता हो कि Z8 में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, दिस इज 1 2 0 भी 3 4 5 6 7। अब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसके साथ को प्राइम बनाते हैं, हमको को प्राइम मतलब 1 बनाएगा, फिर 3 बना सकता है, फिर 5 होगा, फिर दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 के साथ, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के साथ, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के साथ। तो आई थिंक आपको ये ग्रुप समझ में आ गया होगा कि ग्रुप ऑफ यूनिट्स क्या है, ठीक है। को प्राइम एलिमेंट्स एक तरह से नंबर ऑफ जनरेटर आप समझ सकते हो, जनरेटर्स, इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको को प्राइम समझो, जनरेटर्स तो अलग मैटर हो गया बट इज इंपॉर्टेंट। तो नंबर ऑफ को प्राइम एलिमेंट्स आपको समझना है कि को प्राइम एलिमेंट्स जिसके साथ एग्जिस्ट कर रहा हो वो इसके ग्रुप ऑफ यूनिट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये एक फंडामेंटल आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा पैटर्न। नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है, अब इसके ऑर्डर की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो देखिए ऑर्डर ऑफ यूएन, ऑर्डर ऑफ यूएन, ऑर्डर ऑफ यूएन जो होता है वो फाई एन के बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ यूएन कितना होता है, फाई एन के बराबर होता है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट ही तो होता है,
कि ऑर्डर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होता है। जैसे ऑर्डर ऑफ U4 की बात करें, पहला दिस इज वेरी वेरी फंडामेंटल। जैसे ऑर्डर ऑफ U4 की बात करें, ऑर्डर U4 क्या होगा, 4 के बराबर 5 2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, आइलर फंक्शन से निकालेंगे ऑर्डर ऑफ 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट U4 में कितने थे, U4 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे पास 2 है, तो दैट इज द ऑर्डर इज 2। क्लियर, समझ में आई बात। दूसरा ऑर्डर ऑफ U5, चलिए U5 की बात करते हैं। तो U5 में क्या हो जाएगा, 5 की बात करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 4, 5 की वैल्यू 4 होती है, तो U5 में देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 4 है, दैट इज द ऑर्डर के बराबर हो गया, समझ में आई बात। सिमिलरली U6, U7, U8, U10 कुछ भी आप फाइंड आउट कर लो, ऑर्डर ऑफ U8, ऑर्डर ऑफ U8 क्या हो जाएगा, 8 की वैल्यू, पाई ऑफ 2q की वैल्यूज 2 पावर ऑफ q माइनस 2 पावर ऑफ 2, so that is the 8 minus 4, 8 minus 4, 8 minus 4, so that is the 4। तो ऑर्डर ऑफ U8, ऑर्डर ऑफ U8 कितना हो जाएगा 4 के बराबर होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी U8 में हमारे पास कितने फाइंड आउट हुए, ठीक है। अब ये पॉइंट आउट हो गया, अब आगे हमको चेक करना है कि विच इज अबेलियन या साइक्लिक या समथिंग, समझ में आ रही बात आपको। अब आपको क्या देखना है कि क्या UN जो है सभी ग्रुप ऑफ यूनिट्स अबेलियन होते हैं या साइक्लिक होते हैं, ये ध्यान आपको समझना है, ठीक है। दैट इज द UN जो है कि दो पार्ट्स, दिस इज द अबेलियन, ठीक है, और साइक्लिक। अब ये आपको चेक करना पड़ेगा कि अबेलियन एंड साइक्लिक हैं कि नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आते हैं हम लोग पहले एक एक को पार्ट को समझते हैं। जैसे मैंने पहले ले लिया U5 को लेते हैं हम, एक U5 लिया, U5, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या होंगे 0, फिर सॉरी नॉट दिस इज 1 और 2 3 4, ठीक है, एडिशन मॉडुलो। ऑर्डर ऑफ U5, ऑर्डर ऑफ U5 कितना होगा 4, ठीक है। ऑर्डर ऑफ U5 क्या होगा 4। सबसे पहले तो चेक करना है कि क्या सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, फिर क्या किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है। अबेलियन तो है, ये देखिए U5 है और ये आप इसको कह सकते हो पी स्क्वायर टाइप का है, तो दैट इज द अबेलियन। ये तो अबेलियन हो गया, क्लियर हुआ कि अबेलियन है। बट क्या सभी अब जो ग्रुप ऑफ यूनिट्स है वो साइक्लिक भी होंगे, चेक करना है। तो सिंपल सा है, इसको चेक करो आप, चलो भाई देखते हैं 1 2 3, अबेलियन है तो एग्जिस्ट करेगा, सीधी सी बात है। और मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5 के साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, क्लियर हुआ। देखते हैं भाई, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनको समझेंगे। 1 इंटू 1 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 जा 6 है, बट मॉडुलो 5 है, तो 2 जा 6 में तो 1 आ जाएगा, 2 4 जा 8 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 के साथ 1 जाएंगे, और 3 3 जा 9 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 3 4 जा 12 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 6, मॉडुलो 1 5 के साथ है, 4 3 जा 12 2 आ जाएगा, 4 4 जा 16 और मॉडुलो 5 है, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, 4 2 जा 8 होता है, तो दैट इज यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे इनवर्स आपको चेक कर लेना है, इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इनवर्स देखिए यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पे है, सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज द ग्रुप ऑफ, ग्रुप तो है ही, आइडेंटिटी आजली एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी है, तो दैट इज द ग्रुप, ग्रुप है। बट अब आपको देखना है कि क्या किसी एक एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है इस ऑर्डर के बराबर है, किसके U4 के बराबर है क्या, U4 के बराबर है, मतलब 4 का ऑर्डर के बराबर है क्या। तो चलिए देखते हैं 1 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेटिव के साथ जा रहे हैं, तो 1 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिल जाए, तो 1 इंटू 1, सीधी सी बात है, ठीक है, तो 1 मिलेगा। मतलब ऑर्डर ऑफ 1 की बात करेंगे तो 1 हो जाए। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि हमको 1 मिलना चाहिए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। फिर 2 कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। फिर
4 फिर कर लेंगे तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, देखो 16 आ जाएगा। और मॉड 5 कर रहे हैं तो दैट इज इम्पॉर्टेंट, 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 2 की बात करेंगे, कितना आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ 2 क्या आया? समझ में आई बात आपको? नेक्स्ट 3, तो 3 को कितनी मल्टीप्लाई करो? 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, 81 और मॉड 5 करेंगे तो दैट इज द 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 3 की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। ठीक है, कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? तो 3 4 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमको 1 मिल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना हुआ? 4 आ गया, बात खत्म हो गई। अब जैसे 4 की बात करें तो 4 इंटू 4 कर लेंगे तो दिस इज 16 मॉड 5 है तो दैट इज द 1। तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना मिला? ऑर्डर ऑफ 4 हमारे पास मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ 4 इज 2। तो अब देखो ऑर्डर, दो ऐसे एलिमेंट्स मिले ना हमको, कौन कौन से? दो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं जिनका ऑर्डर 4 है? ऑर्डर ऑफ 2 एंड ऑर्डर ऑफ, दो ऐसे एलिमेंट मिल गए जिनका ऑर्डर जो है ग्रुप के एलिमेंट के ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। तो अगर ऐसी कंडीशंस मिल रही है तो इसको कहेंगे कि U5 इज साइक्लिक एंड अबेलियन। साइक्लिक एंड अबेलियन, U5 तो हो गया कि साइक्लिक एंड अबेलियन होगा। बट क्या क्वेश्चंस आपके मन में है कि क्या सभी ग्रुप जो होंगे, ग्रुप ऑफ यूनिट्स अबेलियन होंगे? हमारी बात, क्या सभी जो हैं अबेलियन एंड साइक्लिक होंगे? अबेलियन तो होता है बट साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं U8 का। चलिए ये U5 ले लिया प्राइम, तो प्राइम ऑर्डर का जो भी होगा वो आपका अबेलियन एंड साइक्लिक होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। U5 इज द, तो ये यहां से कंसेप्ट निकलेगा, अगर U P है और P क्या आपके पास है? प्राइम है। P क्या है? P इज द प्राइम, सो दैट इज द साइक्लिक नॉर्मली। ठीक है, प्राइम। अब आते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिया U8। ठीक है, U8, तो U8 क्या हो सकता है? दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो U8 में हो जाएगा 1 3 5 एंड एडिशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 के। तो चलो भाई देखते हैं इसको भी। उसी तरह से हम लोग चेकआउट कर सकते हो आप, इनवर्स और ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज हैं एग्जिस्ट कर सकती हैं। दैट इज द 1 3 5 7, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको ऑर्डर की बात करने, बट यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं एडिशन मॉडुलो तो 8 के साथ। ठीक है, 1 3 5, ठीक, मल्टीप्लाई करो, आप देखो क्या फाइंड आउट हो रहा है। 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 5 के साथ 7, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई। 3 का 3 के साथ, 3 1 जा 3 3 जा 9 है, मॉडुलो 8 के साथ जा रहे हैं तो 1 मिलेगा। 3 5 जा 15 है, मॉडुलो 8 के साथ है, फिर 15 माइनस 8 करेंगे तो 7, 3 7 जा 21 है, और 21 मॉडुलो 8 के साथ जा रहे हैं तो 16 माइनस 21 माइनस 16 दैट इज द 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 आ जाएगा, 5 5 जा 25 मॉडुलो 8 दैट इज वी गेट 1, 5 7 जा 35 मॉडुलो 8 32 minus 35 minus 32 then we get the 3. Next 7 1 जा 7, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 3 जा 21 मॉडुलो 8 we get the 5, 7 5 जा 35 मॉडुलो 8 we get 3 and 7 7 जा 9 is 1। ठीक है, समझ में आ रही बात? 49 होता है, 49 में से मॉडुलो 8 के साथ जाएंगे तो 48 हो जाएगा, 8 6 जा, so then we get, क्लियर हुआ? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब 48 1 हो गया मॉडुलो। अब देखो यहाँ पे सभी तो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट हो रही है, सभी के इनवर्स एग्जिस्ट हो रहे हैं, हियर हियर एंड हियर इनवर्स, तो ऑलरेडी सभी के इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप कुछ और पॉइंट को समझो, यहाँ क्यों लिख रहा हूं उसको समझने की बात है। 1 का इनवर्स कितना आ रहा है? 1। 3 का इनवर्स कितना आ रहा है? 3। 5 का इनवर्स कितना आ रहा है? 5। और 7 का इनवर्स इज आल्सो, तो ये क्या है? आपके सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। ये क्या है आपके पास? सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। अगर जब कभी भी इस तरह का सेल्फ इनवर्स एलिमेंट आते हैं तो उनका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ 1 2, ऑर्डर ऑफ 3 2, ऑर्डर ऑफ 5 is 2 and next is the order of 7 is equal to
ऑलरेडी 2। खुद का सेल्फ इनवर्स एलिमेंट के ऑर्डर ऑलवेज 2 होते हैं। वाली बात, आपको सेल्फ इनवर्स के एलिमेंट के ऑर्डर क्या होते हैं? 2 होते हैं। तो अब ये ध्यान रखना आपको। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका ग्रुप है ना U8 जो है, ये K4 के आइसोमॉर्फिक है। क्लिन्स 4 ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। जब हम लोग आगे बात करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि दिस इज द U8 इज द आइसोमॉर्फिक टू द K4। तो जब हम लोग बात करेंगे वहां पर आइसोमॉर्फिक वाले में, होमोमॉर्फिज्म वाले में, तो वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बेसिक फंडामेंटल है। तो यहां पर ऑर्डर 2 मिल गया, बट ऑर्डर हमको चाहिए क्या? ऑर्डर ऑफ U8 कितना है? ऑर्डर ऑफ U8, ऑर्डर ऑफ U8, ऑर्डर ऑफ U8 की बात करेंगे तो ये 5 8 हो जाएगा, और 5 8 की वैल्यू होती है 4। तो आना चाहिए ऑर्डर कितना? किसी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर यदि हमको 4 मिल जाता तो हम कहते हैं साइक्लिक। बट ऑर्डर तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। हमें सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर 2 आ रहे हैं। तो ये तो ग्रुप आपका अबेलियन हुआ, अबेलियन, बट नॉट नई बात, ऑर्डर अबेलियन हुआ बट नॉट साइक्लिक है। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि 4 तो आपका पी स्क्वायर टाइप का है ना, दिस इज पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर टाइप का कोई भी ग्रुप है वो अबेलियन तो होता ही है। तो ऑर्डर अबेलियन है बट नॉट साइक्लिक, तो ये ध्यान रखना है। तो अब अगर कोई भी ग्रुप या ग्रुप ऑफ यूनिट्स है तो इस चीज तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल्स नहीं है। प्राइम है तो दैट इज द साइक्लिक, बट अगर ऐसा और अनदर है तो फिर उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या किसी एक एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नई बात आपको, तो दैट इज, आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा बेटा कि हम ग्रुप ऑफ यूनिट्स को साइक्लिक कैसे चेक कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ यूनिट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको हम लोग साइक्लिक और अबेलियन कैसे चेक कर सकते हैं, ग्रुप है कि नहीं है कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सारी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने एग्जिस्ट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। आपको आई थिंक टोटल कंसेप्ट ग्रुप ऑफ यूनिट्स का समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उस डाउट को क्लियर कर सकूं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरी चीज, आपके सपोर्ट की मुझे मेरे चैनल को ज़रूरत है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट आप जरूर थोड़ा करें। ज्वाइन बटन जो है मेरे चैनल्स का, उसको जरूर आप ज्वाइन करो, एटलीस्ट ज्वाइन करें, जिससे कि मेरे चैनल की हेल्प करें और इसको मैं ग्रो कर सकूं अच्छे से। और क्योंकि मनी, अगर पैसा है तभी हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और अच्छे आपके लिए कंटेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा कंटेंट टोटली फ्री होता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें मेरे चैनल्स के। अनदर, अगर आप डायरेक्ट मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो आप मुझे यूपीआई भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, फंडामेंटल। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स होगा, हम जो बात करेंगे क्या बोलते हैं, परमुटेशन ग्रुप पे बात करूंगा। परमुटेशन ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग फोकस आउट करेंगे। टेस्ट सीरीज हमारी ऑलरेडी चल रही है, 1 बाय 1 कर सकते हैं, तो 3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आगे 1 बाय 1 और भी टॉपिक्स जो हैं उसको हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहा हूं मैं, जिससे कि आपका IIT JAM तक एक विद इन नवंबर मंथ में मेरा टारगेट है कि मैं मॉडर्न अलजेब्रा टोटली आपको और आपका एक फंडामेंटल तैयार हो सके। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।